नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ऋषि पांडे एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु। संपन्नता है वास्तु। मानव जीवन सभ्यता की ओर जा रहा है। प्राचीन काल से ही मानव के दिमाग में यह रहा है कि वो विज्ञानोन्मुख। वास्तु शास्त्र एक प्राचीन विधा है। समय के साथ साथ उसमें लोगों ने कुछ परिवर्तन किए, परंतु यदि आदमी एकदम वास्तु सिद्धांतों का पालन करे तो उसका उत्तरोत्तर विकास होता है। जैसे दिशाएं चार हैं, चार दिशाओं के अलावा जो अन्य दिशाएं हैं, चार अन्य कोणों का भी वास्तु में बहुत महत्व है। जैसे ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य। इन स्थानों में यदि भवन को ईशानमुख आपका भवन है तो उसमें वास्तु के सिद्धांत के अनुसार भवन का निर्माण किया जाए, चाहे रिहायशी भवन हो या व्यवसायिक। आदमी को अच्छे फल प्राप्त हो। इसी प्रकार आग्नेय की ओर मुख करता हुआ, आग्नेय दिशा में यदि सड़क है उस पर मुख करता हुआ रिहायशी भवन हो या कमर्शियल भवन, उसमें वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार उनको ध्यान में रखकर भवन निर्माण किया जाए तो आदमी उत्तरोत्तर उन्नत करे। ठीक इसी प्रकार नैऋत्य की ओर भवन का मुख हो, नैऋत्य दिशा में सड़क हो, उस पर वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार उस भवन का, चाहे वह रिहायशी हो या व्यवसायिक, वास्तु सिद्धांत के अनुसार उनको ध्यान में रख करके उस भवन का निर्माण किया जाए तो आदमी निरंतर उत्तरोन्मुख विकास की ओर जाए। ठीक इसी प्रकार वायव्य कोण की ओर भवन का मुख हो, अर्थात भवन की सड़क वायव्य कोण में हो और उसको वास्तु के सिद्धांत के अनुसार डिजाइन किया जाए तो आदमी निरंतर उत्तरोत्तर विकास की ओर जाए। एक इसी प्रकार पूरब की ओर आपका भवन हो, पूरब दिशा की ओर, तो आदमी को उत्तरोत्तर विकास की ओर जाने के लिए वास्तु सिद्धांत को अपना। वास्तु की दृष्टि से आपका प्लॉट चौरस होना चाहिए और आयताकार प्लॉट भी उपयुक्त माना जाता है और उसमें वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार उसको डिजाइन किया जाए। ईशान कोण मतलब पूरब और उत्तर का कोना, उसको ज्यादा से ज्यादा खाली स्थान में खाली छोड़ दें। उस स्थान पर आप पठन पाठन का काम करें और देव स्थान उस स्थान पर बनाते हैं तो पूजा करते समय आपका मुंह पूरब की ओर हो या ईशान की ओर हो या उत्तर। ऐसा करना श्रेयस्कर है। ठीक इसी प्रकार एकदम पूरब में आपका कोई कमरा है तो उस स्थान पर बच्चों के सोने का कमरा उसको रखें, लिविंग रूम रखें। और आग्नेय कोण पर हमेशा रसोई को बनाएं। आग्नेय कोण में हरे कलर से बिल्कुल योजना करें
हल्के गुलाबी रंग, पीले रंग इसका यूज करें और स्विच बोर्ड, मीटर इत्यादि को आप आग नहीं खोलने। ओवन से है आपका, रेफ्रिजरेटर फ्रिज है, उसको किचन में पश्चिम दिशा की ओर ठीक किसान कोड को एकदम साफ सुथरा और एंड क्लीन। आपका किचन ऐसा हो कि वहां पर रसोई की ऐसी व्यवस्था हो कि वहां पर प्राकृतिक प्रकाश कंटिन्यू बना रहे, एडजस्ट फैन सही जगह पर लगे, अंधेरा किसी भी हालत में कोशिश करें कि किचन को घर के सीधे आगे ले आए, बीच में न तक्षण में एकदम न हो। अगर आगे लाएंगे तो पूरा दिशा आपको एकदम ओपन मिल जाए, बालकनी उससे सटी हुई हो तो यह उपयुक्त रहेगा। इस प्रकार किचन आपको साफ सुथरा व ओपन मिलेगा। किचन में कोई ऐसी चीज न रखें जिससे कि किचन में खाना बनाने वालों को प्रभावित होना पड़े, जैसे बहुत वेट वाली चीज न रखें। बस केवल उपयोग में आने वाले वहां पर डिब्बों को, बर्तनों को, आपका क्रॉकरी के सामान को, गैस सिलेंडर, चूल्हा इत्यादि रखें। फालतू की चीजों को वहां से निकाल। फ्रिज को किचन के एकदम पश्चिम में रख सकते हैं। और चीज किचन में न रखें, इवन वहां पर खाना भी न खाएं। हाँ, इसकी राहु की दशा चल रही हो, राहु की पक्षांतर दशा चल रही हो, इसकी कुंडली में राहु की पक्षांतर दशा में अंतरदशा चल रही हो, तो वह आदमी, केवल वह आदमी जिसकी राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, पक्षांतर दशा चल रही हो, वह किचन में भोजन कर सकता है। इस प्रकार राहु की दशा, अंतरदशा, पक्षांतर दशा में किचन में भोजन करने से उसको शुभ फल प्राप्त। दूसरी चीज, आपका मेन गेट, मुख्य दरवाजा जो है बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं। वह जो है एकदम आइडियल होना चाहिए। ध्यान रखें कि आपका मेन गेट भवन का एक मुख्य बिंदु होता है, उसमें कोई ऐसे चिन्ह बनाए जैसे स्वास्थ्य का चिन्ह है, गणेश जी का चिन्ह है, ओम का चिन्ह है, और समय समय पर उसमें कुमकुम से, रोली से स्वास्तिक का चिन्ह हाथ से या रिंग फिंगर से बनाते रहिए। किसी भी शुभ अवसर पर, दीपावली पर, नवरात्रि पर या घर में कोई अनुष्ठान आदि होते हैं, बनाते रहिए। ओम का चिन्ह बनाते रहिए। और हर बृहस्पतिवार, हर हफ्ते में हर बृहस्पतिवार को उसमें हाथ से या मिडिल फिंगर से हल्दी के छींटे और तोरण चिन्ह उसमें अवश्य लगेगी, जैसे अशोक के पत्ते या पान। किसी भी शुभ अवसर, पूर्णिमा को या घर में कोई कथा इत्यादि हो रही है, नवरात्रि में, शिवरात्रि में, होली में और अन्य किसी भी अवसर पर जैसे बसंत पंचमी हो या संक्रांति आदि, नहीं तो हर पूर्णिमा को आप तोरण जो है दरवाजे पर अवश्य। ठीक इसी प्रकार राजयज्ञ कोण को
आप एकदम हल्का रखें, साफ सुथरा रखें, उसमें कोई भी वेट वाली चीजें न। डायरेक्ट त्रिकोण को हमेशा भारी रखें, उसमें जो है घर का मुखिया निवास करता हो उस स्थान पर तो वह उत्तम रहेगा। मेहमानों के लिए वायव्य कोण सबसे अच्छा रहता है। और आपको लैट्रिन बाथरूम बनानी है तो एकदम पश्चिम में बनानी है, उसको ईशान कोण में कदापि नहीं होना चाहिए लैट्रिन बाथरूम, और कोशिश करिए उत्तर में भी हो सके तो दक्षिण दिशा में बनाइए, नहीं तो आइडियल स्थान इसके लिए आपका पश्चिम है। दक्षिण दिशा को ज्यादा से ज्यादा भारयुक्त बनाइए। आपका मकान ऐसा होना चाहिए, और खासकर छत में ढाल ऐसी होगी, पानी जो है आपका दक्षिण से, पश्चिम से, उत्तर से ईशान की ओर की ओर जाए। आगे कोण में पानी न रुक ना पाए, इस पर एक पाइप के द्वारा इसको उसकी निकासी कर दी ईशान कोण। और घर में जब आप कोई कुआं या बोरिंग करा रहे हैं उसको भी आप ईशान कोण में ही बनाएं, अन्य कोणों में न बनाएं। घर में गुलाब और समी के पेड़ के अलावा कोई भी कांटेदार वृक्ष न लगाएं। घर की सीमा के भीतर आप अशोक, आम, सुपारी, आंवला व पीपल को एक गमले में लगाने से और उसको अपने घर के पश्चिम दिशा में रखने से और उसका पूजन करने से आपको शनि जनित किसी भी कष्ट से जूझना नहीं पड़ेगा। अतः एक छोटे से गमले में पीपल का एक छोटा सा वृक्ष लगाएं, पौधा जिसे कहते हैं, और उसका पूजन हर शनिवार को करें तो आपके मानसिक, आर्थिक व शारीरिक कष्टों की सारी निवृत्ति होगी। और घर का डिजाइन इस प्रकार करें कि प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था वहां पर सुचारू रूप से वाटर के नल दिखने दीजिए, ईशान की ओर है, उत्तर की ओर। दक्षिण दिशा में आग्नेय कोण में किसी भी हालत में पानी की कोई व्यवस्था, और दक्षिण दिशा में आपको हरे कलरों का, नीले कलरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उत्तर दिशा में नीले कलर का, बैगनी कलर, व्हाइट कलर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। और घर की छत का निर्माण ऐसे करें कि वहां पर पानी न रुकने पाए, और पानी की व्यवस्था, जो निकास की व्यवस्था जैसे मैंने अभी बताया था, हमेशा ईशान कोण की ओर ही रहे। और घर की बालकनी एकदम नीट एंड क्लीन रहे, वहां पर भी प्रकाश की छत व्यवस्था हो, बैठने के लिए, लोगों के बैठने के लिए टेरेस, और आजकल बहुत कम जगह हो गई है, आंगन वांगन की व्यवस्था नहीं होती। पहले समय में बीच में आंगन खुला छोड़ दिया जाता था ताकि लोग बाग उसमें बैठ करके अपना मनोरंजन कर सकें, वहां पर बैठ करके चाय इत्यादि पी सकें, नाश्ता कर सकें। परंतु आजकल जगह की इतनी कमी है या संभव नहीं है, इसलिए बालकनी और टेरेस में बैठने की उचित व्यवस्था करें, और वहाँ पर कोई ऐसी चीजें न रखें जैसे कोई भयानक पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र, ये न रखें। ड्राइंग रूम में भी आप हंसों का जोड़ा, बच्चों के अध्ययन
कक्ष में भी हंसों का जोड़ा, सारस का जोड़ा इसको करें। सूर्य का चिन्ह जो है, प्रत्येक चिन्ह आप पूजा रूम में और बच्चों के अध्ययन कक्ष में जो पूरा की ओर हो और ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। और घर में बंद कोई भी घड़ी न लगाएं। घर में टूटे हुए कांच के कोई भी इक्विपमेंट्स, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो चाहे इलेक्ट्रिकल सामान हो, कतई न रखें। कूड़ा करकट घर के छत में बिल्कुल न हो। हमेशा कोशिश करें कि घर में बिल्कुल भी गंदगी न रहने पाए। रोज सुबह उठ करके सर्वप्रथम घर के सभी सदस्यों का यह कर्तव्य होता है, चाहे वह बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे वृद्ध हो, कि घर की सफाई करें और घर में गंगा जल के छींटे मारे। यस, गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो जो प्लेन वाटर है उसी के छींटे मारे। और हमेशा नहाने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति दें और हमें निरोगी शोक रहे व दीर्घायु प्रदान। इस प्रकार यदि आप वास्तु सिद्धांतों पर चलेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई मानसिक, आर्थिक या शारीरिक आदि दुर्घटनाजनक कोई भी कार्य नहीं होने पाएंगे। आप हमेशा सुखी संपन्न बने रहेंगे। जय मां भारती।